दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। Listen now to the Delhi rap. Listen now to the Delhi rap. मेरा टेसू यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत, आगे देखो चांदनी चौक में उड़ी पतंग, कटके पहुंची दरियागंज में लगा था टेंट, आगे देखो दिल्ली कैंट में खेली होली, आगे देखो कुतुब में रोली, मेहरोली में खिले थे फूल, जहां मिले माधव मकबूल। एवरीथिंग इज कूल भैया, एवरीथिंग इज कूल। जी हाँ, जब दिल्ली वाले कहते हैं कि एवरीथिंग इज कूल तो दूसरे शहर वाले कहने लगते हैं ओए 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 ओए। अब ओए ओए तो निकलेगा ही, चाहे वो मन से निकले या बेमन से, क्योंकि दिल्ली शहर में हर उम्र के लोगों के लिए वो सब होता है या है जिसको देखने या घूमने की चाह सबको होती है। ज्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2009 की फिल्म तेरे संग में, जिसका गीत अभी आपने सुना, गीतकार समीर ने सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है, वो भी म्यूजिकली, जैसे हमारा एफएम रेनबो है म्यूजिकली ओर से। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट जैसे मॉन्यूमेंट्स तो हैं ही दिल्ली शहर में, सीपी, करोल बाग, चांदनी चौक जैसे शॉपिंग सेंटर भी हैं, यानी कुल मिलाकर दिल्ली बन जाती है नंबर 1 सिटी। और दिल्ली को देखकर हर कोई यही तो कहता है, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। जी हाँ, जगह घूमिया थारे जैसा न कोई। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिल्ली जैसा कोई और शहर नहीं है तो लिख भेजिए हमें वो खूबी जिसकी वजह से आप ऐसा कहते हैं कि जगह घूमिया थारे जैसा न कोई। 9868107070 पर कीजिए व्हाट्सएप मैसेज छोटा और टू द पॉइंट हो ना तो और भी अच्छा रहेगा। 98681070 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल विच दिल्ली मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 1:18 और 12 सेकंड। एक मैसेज आया है मुंबई से प्रवीण आमरे का। लिखते हैं कि दिल्ली के लोगों में जो अपनापन है वो बात कहीं और नहीं, इसीलिए दिल्ली है दिल वालों की। प्रवीण जी, ये बात तो सदियों से लोग कहते आ रहे हैं और सच्चाई भी इसी बात में है। एक मैसेज आया है मनीषा का दिल्ली से। लिखती हैं कि नाम बहुत सुना था। जी हाँ, नाम बहुत सुना था, मगर जब से शादी करके दिल्ली में आई हूँ दिल्ली ने दिल जीत लिया। मनीषा जी, जब दिल्ली ने आपका दिल जीत ही लिया तो अब आप भी दिल्ली को है ना हमेशा साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग देते रहिएगा। एक मैसेज आया है, ये किसने भेजा है, चंडीगढ़ से जयदीप ने। लिखते हैं कि दिल्ली में रहकर जाना है कि दिल्ली क्यों सबके दिल में धड़कती है। जयदीप जी, सही कहा कि दिल्ली हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कन बनकर धड़कती है, इसीलिए हर कोई दिल्ली को करता है सलाम। एक मैसेज हमारे पास आया है सहारनपुर यूपी से ध्रुव का। कह रहे हैं कि दिल्ली की मार्केट देखकर बस इनकी जुबान पर यही गीत आ जाता है, सारा जगह घूमिया थारे जैसा न कोई। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरी गली में ये खोया नहीं, दिल अपना हाल दिल किसको कहे। मेरी गली में ये खोया नहीं, दिल अपना हाल दिल किसको कहे। नशे में तेरे ये उड़ता फिरे, ये उड़ता फिरे, दीवाना दिल करे, दीवाना दिल करे, दीवाना दिल करे। अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी एफएम रेनबो पर। हर रविवार दोपहर 2 से 3 कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक एफएम रेनबो पर।
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, जैसे ये गीत जो डबल एक्सेल फिल्म का आपने सुना, उसमें गीतकार ने कितनी सफाई से कह दी कि आई डोंट हैव लिरिक्स, जो मन करे या जो मैं गाऊं वो तुम गाओ, मतलब कहने का जो मन करे वो गाते रहो। और यही हुआ, इसमें कई शब्द ऐसे आए कि समझ ही में नहीं आए कि क्या कह रहे हैं। वैसे ही दिल्ली वाले होते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, जो मन करता है वो खाते हैं। कहने का मतलब है यही है कि घूमने का हो या खाने पीने का, दिल्ली वाले इसमें तो नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। इसमें कोई डाउट ना था और ना रहेगा। अगर कंफ्यूजन कहीं है तो वो है दिल लगाने में। जी हाँ, दिल लगाने में, क्योंकि दिल्ली की हर कुड़ी अपने में एक से बढ़कर एक है। जी हाँ, एक से बढ़कर एक है। जिसे देखिए उसके लिए हर कोई यही गुनगुनाता हुआ मिल जाएगा। वाली डील है, रॉकिंग फील है, मैं उधर आ जाऊं मेरी हीर है, आ जाती है उसे जब भी बुलाऊं पर आती थोड़ा लेट है। कुड़ी तू चॉकलेट है, लेट है, लेट है, मेरी कपी केक है, केक है, केक है, नंबर 1 है, एक है, एक है। कुड़ी तू चॉकलेट, कुड़ी तू चॉकलेट है, लेट है, लेट है, मेरी कपी केक है, केक है, केक है, नंबर 1 है, एक है, एक है। कुड़ी तू चॉकलेट है। की खिड़की खोल खोल के चंद इशारे बोल बोल के करती है तू कैसा हल्ला। अरे जाम पीऊं या करूं मैं योगा, हमसे तो कंट्रोल ना होगा, कैसा है नजारा बल्ला। सलामी मेरे दिल की तू ले जा सलमा, ओ सलमा। I wanna go crazy tonight, let's party all through the night, oh Palma, ओ सलमा। I wanna go crazy tonight, oh yeah, 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 yeah. I wanna go crazy tonight, party all night. अरे दिल दे दे दे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 1:40, 41, 42। जी हाँ, हो गए हैं अब पूरे 43 मिनट। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं। जैसे मैसेज हमें भेजा है, ये भेजा है अमरिंदर ने चंडीगढ़ से। कह रहे हैं दिल्ली गेट पर स्थित डिलाइट डायमंड सिनेमा हॉल बहुत बेहतरीन है, और इंडिया में जयपुर के रंग महल सिनेमा हॉल के बाद अगर कोई भी सिनेमा हॉल सुंदर और खूबसूरत है तो वो है दिल्ली का डिलाइट सिनेमा। आलोक शर्मा कह रहे हैं बरेली यूपी से, पराठे वाली गली के पराठे और दिल्ली के छोले भटूरे पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। आलोक शर्मा जी, खाने पीने की बात होती है ना तो मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ जाता। आपने बिल्कुल सही कहा, पराठे वाली गली में जाइए और पराठे खाइए, आहा, मन है ना संतुष्ट हो जाता है। और छोले भटूरे तो आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी शॉप में चले जाइए, दिल्ली के छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अलका दिल्ली से हमें मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि वैसे कपड़ों के लिए तो मुंबई फेमस है, मगर दिल्ली का जो सरोजनी मार्केट है वो किसी से कम नहीं है, और इसीलिए दिल्ली की बात जब होती है तो बस यही जुबान पर आ जाता है कि सारा जगह घूमिया थारे जैसा न देखा कोई। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। आकाशवाणी एफएम रेनबो। तेरी चाहतों से धुन शुरू, मेरे रूबरू हो तू ही तू, तेरी सोच हो तेरा साथ हो अब हर घड़ी, तेरे बाग में तेरी याद में खोया मैं रहूं, और ये कहूं मेरे सामने तेरी बात हो अब हर घड़ी। यार खुमारी में चाहे कुछ भी हो, दिल के पार नजर नहीं आता, यार नजर नहीं आता, गलबार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, तब प्यार होता है। यार नजर नहीं आता, गलबार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, तब प्यार होता है। नहीं आता संसार। दोस्तों, जिंदगी
जिंदगी में आप मस्त मलंग बनकर नाचें या झूमें, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, या गुनगुनाते रहें, क्योंकि जिंदगी में टेंशन बहुत है और उस टेंशन को अगर कम करने वाली या कम करने वाला जीवन साथी मिल जाए ना, तो फिर क्या कहने। वैसे साथ की बात चल रही है तो हम आपको बता दें कि हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा 3 बजे तक, क्योंकि 2 बजे से हम लेकर आएंगे आशियाना प्रोग्राम। तो बने रहिएगा हमारे साथ एफएम रेनबो पर एसआर यानी संतोष राव के साथ। लेकिन अभी क्योंकि टाइम थोड़ा सा बाकी है, जल्दी से कुछ मैसेज शामिल कर लेता हूं जिन्होंने हमें आज का जो सवाल पूछा उससे संबंधित तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ उन्होंने कोशिश की है, तो जल्दी से कुछ नाम ले लेता हूं, 4-5 नाम और ले लेता हूं जल्दी से। सलीम मलिक ने हमें मेरठ से मैसेज किया, लखविंदर सिंह ने चंडीगढ़ से, राजेश ने नागलोई से, आशु वर्मा ने सिसौली से और सुरेश पाल ने सुल्तानपुरी से। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, क्योंकि 2 बजे से हम लेकर आ रहे हैं आशियाना। अब आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। जी हाँ, जैसे जैसे प्यार बढ़ता है वैसे वैसे दिल का रिश्ता भी और प्यारा और गहरा और हद से भी ज्यादा मजबूत होता जाता है, और ऐसे मोड़ पर लाकर प्यार खड़ा कर देता है कि जहां फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि एक दूसरे के हाव भाव से ही एक दूसरे की बातें और फीलिंग्स समझ में आने लगती है। जैसे वो गीत है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये इकरार लबों पर सुनाई देने लगता है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, ये भरोसा नजरों ही नजरों से दिया जाने लगता है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, ये उम्मीद है एक दूसरे को और करीब लाने का बन जाती है सबब। और फिर आशियाना के हर कोने कोने से, जी हाँ हर कोने कोने से महकने लगती है खुशबू चाहत की और समर्पण की, और उमंगे जागने लगती हैं दिलों में कुछ इस तरह। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। जी हाँ, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। दोस्तों
आप खुद सोचिए कि जिस आशियाना में इस तरह की जुम्बिश हिलोरे मारेगी, वो आशियाना अपने आप ही कितना खूबसूरत बन जाएगा, है ना। दोस्तों, आज आप हमें वो बात बताइए जिसकी वजह से आपका आशियाना मोहब्बत की खुशबू से महक गया। जी हाँ, मोहब्बत की खुशबू से महक गया और आप दोनों एक दूसरे से यही कहने लगे कि तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। लिख भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप मैसेज है 9868107070। आकाशवाणी FM रेनबो, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:24 और 40 सेकंड है। दोस्तों, अभी जो गीत सुना ना, फिल्म मुस्कान से, 2004 की ये फिल्म है कि जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही कि दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। दोस्तों, ये गीत सुनते सुनते मैं सोच रहा था कि कभी कभी गीतकार कितनी सच्ची बात है ना कम शब्दों में लिख देते हैं, जिसका सीधा असर दिल पर पड़ता है और फिर जुबान पर आ जाता है इकरार। एक मैसेज आया है नीलम का, हरिनगर नई दिल्ली से। लिखती हैं कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि नीलू, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो, मेरे लिए अब हर दिन होली और रात दिवाली हो गई है, प्लीज ऐसे ही खुशियां देती रहना। नीलम जी, आप दोनों की जिंदगी में ईश्वर यूं ही खुशियां बनाए रखे, लेकिन कोशिश आप दोनों को करते रहनी होगी ताकि आप दोनों के प्यार की खुशबू सदा दोनों को महकाती रहे। एक मैसेज आया है जतिन का, जयपुर राजस्थान से। लिखते हैं कि शादी को 18 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं, खुशियों से भरा परिवार है, लेकिन कभी कभी अकेलापन सा लगता है। लेकिन एक दिन जब मेरी वाइफ कविता ने मुझसे कहा कि मुझे और बच्चों को आपसे चांद तारे नहीं चाहिए, बस आपका हंसता हुआ चेहरा चाहिए, तब से मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया और हमारे घर में खुशियां दोगुनी हो गईं। जतिन जी, आप समझदार हैं जो आपने अपनी वाइफ कविता की बात मान ली मुस्कुराने की, क्योंकि मुस्कुराना है ना, या मुस्कुराहट एक ऐसी कला होती है जो हर दर्द को समेट लेती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है, और सबसे बड़ी बात, सामने वाला भी आपकी मुस्कान को देखकर मुस्कुराने लगता है और वातावरण अपने आप ही खुशनुमा हो जाता है। इसलिए अगर आप और हमारे सभी लिसनर्स अगर चाहते हैं कि उनका आशियाना खुशियों से भरा रहे तो मुस्कुराना सीख लीजिए, क्योंकि मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी की जो वेव्स होती हैं ना, आपके घर में अशांति फैला रही हैं, मनों में दूरियां पैदा कर रही हैं। आपकी बस एक मुस्कुराहट, जी हाँ, बस एक मुस्कुराहट क्या करेगी, सब कुछ बदल कर रख देगी और घर परिवार के सब सदस्यों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाएगी और आपका घर संसार खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ, खुशियों से भर जाएगा। बस इस बात का ध्यान हमेशा जिंदगी में रखिएगा। क्या, सुनिए। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा,
उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। अब प्यार में इतना तो किया जा ही सकता है कि हम रोते रोते हंसना सीख लें, मुश्किलों में मुस्कुराना सीख लें और मुस्कुराते मुस्कुराते सबको मुस्कुराने पर कर दें विवश या मजबूर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें मैसेज करके नहीं बताई है वो बात जिसकी वजह से आपका आशियाना मोहब्बत की खुशबू से महक गया और आप दोनों एक दूसरे से यही कहने लगे कि तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, तो जल्दी लिख भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:34 और 15 सेकंड है। दोस्तों, अभी गीत सुना हर दिल जो प्यार करेगा। वैसे सच्चाई है यही कि जो हर दिल प्यार करता है वो रोएगा भी और हंसेगा भी, लेकिन जब साथ ऐसे जीवन साथी का मिलेगा जो दिल से प्यार करेगा या करेगी तो हर वक्त खुशियों से झूम उठेगा, है ना। आइए बात करते हैं तिलक नगर नई दिल्ली के अमन जौली से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे अमन जी, आप क्या करते हैं? साहब, हमारा अपना कस्टम क्लियरेंस का काम है फॉर लास्ट 40 ईयर्स। ओके। और हम ये काम हमारे फादर साहब ने शुरू किया था और अब हमने आगे उसको टेक ओवर किया। क्या बात है। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? हमारी शादी को साहब 16 साल हो जाएंगे जी, अगले महीने की 4 तारीख को। ओके, चलिए एडवांस में मुबारकबाद हम दे देते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? साहब, हम तो अरेंज कहते हैं लेकिन दुनिया उसको लव कहती है। मतलब? क्योंकि हमारा देखना और रिश्ता जो शुरू हुआ था वो एक हफ्ते में हमारा सब फाइनल हो गया था। अच्छा, तो रिश्तेदार कहते हैं कि नहीं, ये लव मैरिज हुई थी, लेकिन हमारी तो अरेंज हुई थी न्यूज़पेपर से देख के। अच्छा, लेकिन रिश्तेदारों का तो काम है ना बातें करना। रिश्तेदारों ने तो कहना ही है जी, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, क्या नाम है आपकी वाइफ का? हमारी वाइफ का नाम है जी सनमीत जॉली। क्या नाम है? सनमीत। सनमीत? जी, सनमीत जॉली। ओके, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, सच बताइए कि आपकी जिंदगी में कितना अमन और चैन है, क्योंकि आपका नाम अमन है ना। सर, बहुत बहुत सुकून है। मतलब जो लाइफ पार्टनर हमारे पास है और कुछ हमने अपने लाइफ गोल्स रख रखे हैं, तो लाइफ बहुत सुकून पूर्वक हम गुजार रहे हैं। 16 साल लगता नहीं है कि हमने 16 साल इकट्ठे गुजार लिया अब तक। अच्छा, हाँ, मतलब इतने प्यार से आप लोगों की जिंदगी चल रही है। जी साहब। जी, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं किसी की नजर ना लगे, आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपकी जिंदगी में जैसा कि नाम है अमन, क्योंकि अक्सर ये होता है, जैसे मेरा नाम है संतोष, हाँ जी, लेकिन मुझे संतोष नहीं है इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। लेकिन इस मामले में ऊपर वाले की बहुत दया है, हमारे ऊपर दुआ है ऊपर वाले की बहुत, कि लाइफ में संतोष भी बहुत है और अमन भी बहुत है। और इसीलिए आपका पूरा परिवार जॉली जॉली रहता है ना। जी साहब, जी साहब। इसलिए हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार होती है, हाँ, लेकिन ये भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तकरार नहीं होगा तो प्यार कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक्चुअली इस वक्त एक प्रॉब्लम जो हमारे पास है ना, हम हर तरफ हैशटैग यूज करते हैं जी, चाहे हम इंस्टाग्राम यूज करें, फेसबुक यूज करें, कोई भी जगह यूज करें, हैशटैग यूज करते हैं। और आजकल हम फाइट में भी वो यूज करने लग गए। तुमने ये किया था, तुमने ऐसे किया था, जिसने किया क्या वो तुम्हारी नहीं है।
वो भी तो तुम्हारी है, तुमने उसके साथ अपना अच्छा बुरा समय बिताया, क्या वो तुम्हारी नहीं है? तो अगर तुम उसको हैशटैग करते तो तुम खुद को भी तो टैग कर रहे हो बीच में। बिल्कुल सही कहा। और इसी समझदारी की वजह से 16 साल क्या वो गीत है ना, वो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जी साहब, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आज जो हमने सवाल पूछा है कि कोई ऐसी बात जिंदगी में जब आमने सामने होते हैं, कोई ऐसी बात होती है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देखकर कहता है तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, ऐसी सिचुएशन कितनी बार आई आपके जीवन में? सर हर रोज की बात है। हर रोज की बात है। उसका कारण है कि हमने अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल रख रखा है कि कुछ ना कुछ काम हम रोज साथ इकट्ठे करते हैं। अच्छा, चाहे किचन में हो, चाहे हम बेडरूम में हो, चाहे बालकनी में हो, कोई ना कोई हम काम इकट्ठे साथ करते हैं। तो हमारे को वो ये नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे से अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम लोग साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं। जो हस्बैंड वाइफ आपस में टाइम नहीं शेयर करते या आपस में बात करने का टाइम नहीं रहता, तो वो चीजों से हम लोग थोड़ा सा बच जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर ज्यादातर पुरुषों की आदत होती है कि किचन में कदम नहीं रखेंगे। सर ये तो बहुत बड़ी ना एक समस्या है कि हम सिर्फ ये इंडियन मैन की प्रॉब्लम है, इंडियन आदमियों की ये प्रॉब्लम है कि हम आदमी है तो हम रसोई में नहीं जाएंगे। बाहर आप देखिए तो बाहर आदमी सब काम करते हैं, चाहे आप किसी मर्जी कंट्री को देख लीजिए जी, मतलब आदमी रसोई में भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, और सेम लेडीज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, चाहे वो घर का काम है, चाहे रसोई का काम है, चाहे वो कोई हार्डवेयर का काम है। किसी तरीके से वो लड़कियां या लेडीज पीछे नहीं होती अपने हस्बैंड को कंपनी करने में। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, वो कभी किचन में जाना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि प्लेट तक रखना उसको गवारा नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ को लेके जाएगा किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, तो देखता है कि पुरुष पका रहे हैं और उनसे कहता है बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। जितने अच्छे रेस्टोरेंट और बाकी जगह है वहां पे मैक्सिमम शेफ जो है और वो सारे आपको मेल मिलेंगे और अच्छे से अच्छे ओहदे पे मिलेंगे जी। तो आप ये समझिए ना कि अगर आदमी खाना अच्छा बना सकता है तो घर पे क्यों नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सोचने वाली बात है, सोच को बदलना होगा। अगर सोच आपकी अच्छी रही और समझदारी से आपने कदम उठाया है तो जिंदगी के हर साल कैसे गुजरते चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ मैं एक चीज आपके इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप रसोई में जाके कोई काम मत कीजिए, आप जाकर के ना एक स्टूल पे बैठ जाओ, आपकी वाइफ काम कर रही है, रोटी उतार रही है, सब्जी को तड़का लगा रही है, बर्तन का काम कर रही है, आप उसके साथ बैठ जाओ, उसकी हिम्मत 3 गुना हो जाती है कि यार ये मेरे साथ बैठे हैं, आपस में बात करते करते कब काम हो जाएगा पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, और हो सकता है कि जब वो खाना पका रही हो तो आप गुनगुनाते भी रहें कुछ उसके लिए। सर वो तो कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर होता रहता है। जी जी, तो चलिए एड ऑन हम भी कर देते हैं अपने इस प्रोग्राम में, एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। आप फोन लाइन पे बने रहिएगा, आप बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, तो आप फोन लाइन पे बने रहिए। और ये गीत प्यारा सा आप दोनों के लिए गौर से सुनिए। हम भी आपके साथ सुनते हैं। देखी है झलक तुम्हारी या अल्लाह या अल्लाह। जब से देखी है झलक तुम्हारी तब से रहती है दिल में कसक तुम्हारी या अल्लाह
जब से देखी है झलक तुम्हारी। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ है तिलक नगर के अमन जॉली जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो सर, ये गीत सुना आपने? जी सुना सर, सुना। गौर से सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बोल बच्चन फिल्म का ये गीत कुछ तो याद आया होगा कि जब पहली बार आपकी नजरें आपकी वाइफ से मिली होंगी तो दिल ने क्या कहा था, लॉटरी लग गई या किस्मत खुल गई? सच बताइएगा सर। ऐसा है, हमारी शादी जब हम 24 साल के भी नहीं थे पूरे तब हो गई थी। अच्छा। तो उस वक्त अब एक लड़का मन में ये सोचता है कि हाँ बेटा ये तो तेरी लॉटरी लग गई, अब तेरे मम्मी पापा तेरे को एक लड़की के पास लेके आए हैं और तुम्हारी शादी करा रहे हैं। तो ये एक लॉटरी क्या, वो उस वक्त दिमाग में जो लड्डू फूट रहे होते हैं, जो चल रहा होता है ना, बस वही फीलिंग दिमाग में थी, वही चीज दिमाग में आती थी कि हाँ भाई वाह, अब तो इससे अच्छा तो कुछ आगे हो ही नहीं सकता। क्या बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है अमन जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक खूबसूरत आशियाना बना रहे उसके लिए पति पत्नी को किस तरह के प्रयास करते रहने चाहिए? जैसे हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, हमने अपनी लाइफ में ना कुछ गोल्स रखे हुए कि अगर 1% हम कभी आपस में किसी बात पे सहमत नहीं है, या जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, तो हमारा सबसे पहला गोल रहता है जी, हम लोग रात को सोएंगे नहीं जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। ओके। चाहे वो रात के 2 बजे चाहे 3 बजे, किसी तरीके का राजीनामा जरूर होगा तो ही हम सो पाएंगे, नहीं तो ना आप सोएंगे ना हम सोएंगे। ओके। दूसरा है कि हमने अपने से ज्यादा उनको प्रायोरिटी देनी है, जो कि आजकल के लड़के लड़कियां शादी से पहले अगर कोर्टशिप पीरियड में है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो जरूर देते हैं, शादी के थोड़े टाइम बाद वो प्रायोरिटीज हट जाती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं जी। जबकि हमारे को जो एक लड़की अपना घर परिवार छोड़ के, अपना नाम छोड़ के आपके परिवार में जुड़ गई, अपना नाम छोड़ के आपके परिवार का नाम उसने ले लिया, तो बहुत बड़ा काम उसने किया। एक लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये काम कर सके। बिल्कुल सही कहा, समझदारी तो दिखानी होगी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि झगड़े जो है ना वो सोने से पहले निपटा लिए जाने चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज इसमें और है कि कभी भी कोई कंप्लेंट अगर आपको अपने पार्टनर से है ना, तो वो अपने पार्टनर से ही करिए कि ये मेरे को तेरे से ये कंप्लेंट है। कभी किसी तीसरे बंदे से वो कंप्लेंट ना करे कि ये कंप्लेंट जो है ना, यार मेरी वाइफ ने ऐसे कर दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, मेरे हस्बैंड घर दारू पी के आते हैं। अगर वो दारू पी के आते हैं या कोई काम है तो आप उनको कंप्लेन करिए, उनसे बात करिए, उसका जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समझदारी से जब तक दोनों कदम नहीं बढ़ाएंगे, बाहर वाले तो सिर्फ तमाशा देखते हैं और तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बस हम तो ये कहते हैं कि आप लोग बस गुनगुनाते रहिए, है ना, सारे आशियाने खुशियों से महकते रहे, प्यार की खुशबू। छोटे छोटे टिप्स आप अपने करते रहें तो सर इससे मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बिल्कुल आएगी नहीं, बल्कि आप दोनों मिलकर यही कहेंगे, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनकर। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपका परिवार यूं ही जॉली जॉली रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आकाशवाणी FM रेनबो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना।
हाँ दोस्तों, यही कहते रहिए कि तूने जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बदल दी। यकीन मानिए आपका आशियाना हमेशा खुशियों से महकता रहेगा और प्यार की जुम्बिश बढ़ती रहेगी। हमारे पास कई मैसेज आए हैं, जैसे दमोह से ब्रजेश चौबे और अन्नू चौबे कह रहे हैं मेरी प्रेमिका रूठ गई है, आप कुछ ऐसा कह दीजिए ताकि वो मान जाए। अरे ब्रजेश भैया, मेरी खुद रूठी हुई है, वो नहीं मान रही, मैं तेरे लिए क्या कहूँ यार। समझा करो। एक मैसेज हमारे पास आया सुशीला रावत का देहरादून से, कह रहे हैं प्यारे प्यारे गीत गाने सुनवाइएगा। देखिए गाने नहीं सुनवाता मैं, गीत सुनवाता हूँ और प्ले करता हूँ। धर्म भाटिया ने रोहतक से मैसेज किया, मोहम्मद कासिम ने बिजनौर से किया, अली जान अंसारी ने, जाहिद अहमद ने भी हमें मैसेज किया और आ चुकी हैं आरती मल्होत्रा स्टूडियो में। तो बने रहिए आप उनके साथ, क्योंकि वो बनी रहेंगी आपके साथ 6 बजे तक। बहरहाल इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।